अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपना व्लॉग जो है वो उर्दू में बना रही हूँ। असल में मेरे कुछ अज़रबैजान में कुछ मेरी दोस्तें हैं, कुछ जानने वाले हैं, तो उन्होंने जब मेरे व्लॉग देखे तो वो कह रही थी कि आप हम देखते तो हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आती, हम चाहेंगे कि आप जो व्लॉग है ना वो अज़री लैंग्वेज में भी बनाएं। तो जब मैंने अज़री लैंग्वेज में बनाने स्टार्ट किया, अज़री लैंग्वेज तुर्किश से भी बड़ी मिलती है और तुर्किश और अज़री आप ये समझ लेना कि एक ही तरह की लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो जब मैंने तुर्किश लैंग्वेज में बनाए व्लॉग तो फिर जो मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड हैं जो मुझे देखते थे आज तक, तो वो मुझे मैसेजेस करने लगे कि आपके व्लॉग्स हम देख रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ आप उर्दू में बनाएं। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ नहीं लगा कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सब टाइटल्स भी लिखने की कोशिश की, लेकिन शायद जो मेरे उर्दू समझने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको फिर भी समझ नहीं आई, तो फिर भी उन्होंने लिखा कि नहीं आपकी हम उर्दू मिस कर रहे हैं, प्लीज़ उर्दू में बनाएं। तो बस फिर मैंने कहा कि आज का व्लॉग मैं उर्दू में बनाती हूँ, नेक्स्ट जो व्लॉग होंगे वो मैं देखूँगी। अगर आपके पास भी कोई एडवाइस है कि मैं इसका क्या कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो उर्दू समझने वाले व्यूवर्स हैं वो भी ना खफा हों और जो अज़री समझने वाले हैं वो भी ना खफा हों। तो अब मुझे फ़िलहाल तो खैर समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलें छोड़ें, अपनी ज़िंदगी तो नहीं रुकती है, नाश्ता करते हैं। सुबह मैं ऑफ़िस की तैयारी कर रही थी, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बंद टाइप के, ये तुर्किश सिमित कहते हैं इनको। ये सुबह सुबह हमारे घर के पास बेकरी है, वहाँ से मिलते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था सुबह सुबह खाने को। मैं बुरहान भी उठ गया था, मैंने उसको लिया और मैं जाके ना फ्रेश ये बिल्कुल गरम गरम ताज़े ताज़े थे, मैं ये ले आई थी। बुरहान तो खैर अभी नहीं खाता, वो छोटा है, उसके लिए मैंने उसका दलिया बना लिया था, उसके ऊपर शहद ऐड किया और उसको तो मैंने वो खिलाया। बाकी ये जो मक्खन है और अंडा है ये ना अम्मी ने सुबह सुबह जब मैं सिमित घर लेके आई तो दरवाज़े पे अम्मी ने नॉक की और अम्मी ने कहा कि ये मक्खन जो है ना मैंने अभी बनाया है, ताज़ा ताज़ा है, तो ये तुम ले लो। और साथ में उन्होंने अंडा भी मुझे दिया। तो मैंने कहा आज तो मेरी जो ब्रेकफास्ट है ना वो तो मज़ेदार हो गई है, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह चीज़ें हो गई हैं। तो बस नाश्ता वगैरह करके मैं ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस से वापस आई तो आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ नया बनाऊंगी, लेकिन ये जो वीडियो है मैं इसमें दोलमा बना रही हूँ, ये अगले दिन की वीडियो है। तो ये मैंने कहा कि इस व्लॉग में यही मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बनाएंगे और आप ट्राई करेंगे, और आप अगर किसी मेहमानों के लिए बनाएंगे तो ये वो बहुत उनको पसंद आएगी। बल्कि आप अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है इंसान पहले अपने लिए सोचा करे, बाद में दूसरों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी सी डिश है, इसको दोलमा कहते हैं। ये तुर्किश ये समझ लें कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं एशियन कंट्रीज़ इनमें ये बनाई जाती है, इसको दोलमा कहते हैं। तुर्की में, उज़्बेकिस्तान में, अज़रबैजान में, कज़ाकिस्तान, तो इनमें काफ़ी ये डिश ना फेमस है, हर कोई इसको अपने तरीके से बनाता है। तो मैंने आज जिस तरह ये अज़री और तुर्किश बनाते हैं तो मैं उनकी रेसिपी फ़ॉलो करके बना रही हूँ, लेकिन इसमें जो मैंने कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं ना ये मेरी अपनी है, क्योंकि हर इंसान ना अपने जो उसका टेस्ट होता है वो उसके मुताबिक बनाता है। तो जो प्याज था ना ये मैंने आने से पहले ही ऑफिस से आने से पहले मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो प्याज है ना बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक काट लीजिएगा। तो उन्होंने इतना मज़े का छोटा छोटा प्याज काटा है मेरे लिए। प्याज में मैंने कीमा डाला और मिर्चें डाली, आपने देखा होगा, बस उसको ना रख दिया फ्राई होने के लिए। कीमा और प्याज आपने इकट्ठा ही डालना है क्योंकि प्याज काफ़ी छोटा छोटा कटा हुआ है, और उसमें आपने हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के डालनी है। तो टमाटर, इसमें टमाटर, शिमला मिर्चें और जो है ना ये बैंगन का बनता है ये मेन डिश। तो इस तरह हमने टमाटर को ऊपर से काट के ना आराम से हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से हमने इसमें से चम्मच से ना
टमाटर के जो अंदर वाला हिस्सा है ना वो हमने निकालना है। आपने फेंकना नहीं है इसको, आपने ज़ाया नहीं करना। ये काट के हम टमाटर के अंदर वाला हिस्से को ही काट के हम ना कीमे में डालेंगे। बेसिकली ये जो है ना, जिस तरह हमारे करेले होते हैं ना, करेले कीमा हम बनाते हैं, करेले पूरे को भरते हैं कीमे के साथ, ये उस तरह की ही डिश है। लेकिन ये टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की बनती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। जो हमारे करेले कीमे का टेस्ट होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसमें और गरम मसाले वगैरह आपने कोई ऐड नहीं करना। कीमे का अपना टेस्ट होता है, वो इन जो सब्जियों का अपना टेस्ट होता है ना, उसके साथ मिलके बहुत ही मज़े का टेस्ट निकल आता है। तो बस आपने भी ना इसी तरह से रखना है, इसको सिंपल रखना है। सिंपल जब आप रखेंगे ना तो चीज़ जो है ना टेस्टी बनेगी। तो आप देखिएगा, मैं आपको शायद आगे दिखाऊंगी कि मैंने जो कीमा है ना उसमें सिर्फ लाल मिर्च ऐड की है और हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ें ऐड की। इसके अलावा मैंने ना कोई चीज़ भी ऐड नहीं की है। तो आपने बैंगन को भी इस तरह कट लगा के ना, एक छुरी से लंबा सा, आप देखिएगा मैं इस बैंगन को लगाऊंगी, आपने कट लगा के ना हम बैंगन को उबलते हुए पानी में ना थोड़ी देर के लिए इसको बॉईल करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। तो शिमला मिर्चों को तो इस तरह से ऊपर से काट के अंदर से उसकी जो वो होती है ना बीज, वो आपने निकालने हैं। तो बस ये काम हो गया। अच्छा, ये टमाटर जो है ना, मैंने उसका अंदर वाले भी काटे थे और एक टमाटर मैंने एक्स्ट्रा भी काटा था, काट के मैंने कीमे में ऐड किया है। ठीक है, तो इसको आपने बस कीमे को फ्राई करना है। इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि ये टमाटरों का जो पानी है ना उसी के साथ ये अच्छी तरह से कीमा पक जाएगा। कीमे को आपने अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि सब्ज़ी में डाल के हमने फिर बस इसको ना आप देखिएगा आगे प्रोसीजर, हमने इसको थोड़ी देर ही पकाना है ताकि कीमा बिल्कुल पका हुआ तैयार हो। कुछ दौल में इस तरह के भी होते हैं जो शायद मैं आपको उनकी भी रेसिपी बताऊं, उनमें कीमे को ना पकाना नहीं पड़ता, कच्चा कीमा डालना पड़ता है और वो हम पकने के दौरान जिस चीज़ में उसको भरते हैं ना उसको रखते हैं, वो पकती है तो कीमा अंदर वाला कीमा भी पकता है। वो भी बहुत मज़े के दोलमे हैं। दोलमा बेसिकली कहते हैं कि जिस तरह हम नहीं कहते भरवा मिर्च कहते हैं या भरवा करेला, भरवा जो भी है, जिस चीज़ को भरते हैं ना उसको हम भरवा कहते हैं। तो ये लोग दोलमा उस सेंस में कहते हैं, चाहे वो दोलमा किसी चीज़ का भी हो, मतलब किसी चीज़ को भी आपने भरना हो। गोभी के पत्ते को भी ये लोग भरते हैं, ये लोग फिर अंगूर के पत्ते को भी भर के बनाते हैं दोलमा। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आज तो ये जो बहुत मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी आज मैं आपको ये बता रही हूँ। तो कीमा बन के तैयार हो गया था। इसमें मैंने ना, आपने देखा होगा धनिया की तरह ये जो वो चीज़ होती है, वो शूट कहते हैं उसको, इंग्लिश में दिल कहते हैं, वो मैंने काट के डाला है। और मुझे शायद नहीं पता कि आप जहाँ पे रहते हो उस ज़ुबान में क्या कहते हैं, लेकिन गार्निशिंग के लिए आप अगर जिस तरह खाने के ऊपर आप धनिया यूज़ करते हैं तो उस तरह आप कर सकते हैं, हल्का सा पुदीना डाल सकते हैं। तो बस वो मैंने डाल के और 1 से 2 मिनट मैंने बस उसको फिर चूल्हे पे फ्राई किया और इस तरह निकाल के मैंने चम्मच के साथ ना, लाइक 1 से 2 चम्मच एक मिर्च में या टमाटर में डलेगा कीमा, तो इस तरह डालना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो टमाटर और मिर्चें हैं ना, अगर ये 2 तरीके से बनता है, ओवन में बनता है या चूल्हे के ऊपर बनता है। अगर आपने चूल्हे पे बनाना हुआ, जैसे कि हो सकता है कि किसी के पास ओवन ना हो, अभी मैं तो इसको ओवन में रखूँगी, क्योंकि एक तो ओवन में ना बनना बहुत आसान है, आप ओवन में बस इसको अंदर रख देते हैं, ये खुद ही बनता है। चूल्हे के ऊपर आपने इसमें पानी भी डालना पड़ता है हल्का सा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नरम हो जाते हैं। बट आपको कोशिश करनी है कि आप उसमें किसी तरह कभी जो है ना चमचा ना हिलाएं, और आपने उसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, जैसे आधा घंटा इनफ होगा
चूल्हे पे बनाने के लिए। ओवन में ये होगा कि ये अच्छी तरह से ना ऊपर से नीचे से ये फ्राई हो जाएंगे। ये आप देखिएगा कि लाल सुर्ख होके निकलेंगे ना, तो ये ओवन की एक अच्छी खसूसियत है। इसीलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इनको ना ओवन में बनाएं, और स्पेशली अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ओवन में बन के जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स आप इसको चूल्हे में भी बना सकते हैं। जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है ना वो तो ये ना चूल्हे पे ही बनता है। बस इसमें मैं ओवन में आप देखिएगा कि मैं पानी नहीं डालूँगी, लेकिन आप जब अगर चूल्हे पे बना रहे हैं तो आपने ना आधा कप इसमें पानी ऐड करना है और साथ में ऑयल भी ऐड करना है। तो बस आपने हल्के से हाथों से, नरम हाथों से इसके साथ डील करना है। ये तीनों चीज़ें बड़ी ही यहाँ पे जो है ना खस्ता सी हालत में है वो इस तरह, क्योंकि जो इनके टमाटर के जैसे कि जो ढक्कन है मैंने काटे हैं वो मैंने उससे बिल्कुल अलग नहीं किया। आपने देखा होगा जब मैं काट रही थी मैंने हल्का सा ना आधा सा इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने इनको काटा है। और इसी तरह मिर्चों का भी जो ढक्कन है ना वो मैंने बिल्कुल अलग नहीं किया हुआ। अगर आप बिल्कुल अलग करेंगे ना तो ये ऊपर से ढक्कन कहीं और चलते फिरेंगे और जो अंदर जो मेन पार्ट है ना तो वो कहीं और से आपको चलता फिरता नज़र आएगा। तो इसलिए आपने ना ढक्कन इसके साथ ही रखने हैं। तो बस आपने ओवन में ना 200 डिग्री पे मैंने रखा था और सिर्फ 25 मिनट के लिए आपने रखना है, 25 से आधा घंटा, बस ज़्यादा नहीं रखना। क्योंकि देखें अंदर वाला कीमा भी पका ही हुआ है और ऊपर से टमाटर, ये जो है मिर्चें हैं, बैंगन को तो मैंने उबाल लिया था। आपने देखा था मैंने पानी में इनको कोई 10 से 15 मिनट के लिए खोलते पानी में डाला था ताकि ये ना अच्छी तरह से पक जाए। और बाकी मिर्चें और टमाटर तो लोग कच्चे भी खा जाते हैं, तो वो तो अच्छे लगते हैं कि अगर वो कच्चे ही रहें, हल्का हल्का ना ऐसे दांतों के नीचे जब आए तो नज़र आए कि हाँ ये टमाटर और मिर्चें हैं। तो मेरे अब्बू को उस तरह के काफ़ी अच्छे लगते हैं जो खड़े खड़े होते हैं। तो बस आपने अभी मैंने आधा घंटा ही रखा, इससे ज़्यादा नहीं रखा। और देखें अच्छी तरह से ये ना लाल सुर्ख हो गए। तो बस अभी मैं इनको निकाल रही हूँ, प्लेटिंग कर रही हूँ। मैंने अभी खुद भी खाना खाना था, मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा मैं अपने लिए निकाल देती हूँ। और आज बुरहान के लिए भी ना मैंने यही खाना बनाया क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा मसाले तो ऐड किए नहीं। आप लोग भी मत कीजिएगा, कीमे में आपने किसी भी तरह का मसाले ऐड नहीं करने, बस सिर्फ जो मैंने नमक और हल्दी ऐड की है और हल्की सी लाल सुर्ख मिर्च ऐड की है। इससे ज़्यादा आपने कोई सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो टमाटर का टेस्ट है और मिर्च का अपना और बैंगन का अपना टेस्ट है ना, और जो कीमे का अपना टेस्ट है वही इसके लिए इनफ होता है। और उसी की खुशबू भी अच्छी होती है और जो है ना टेस्ट भी बहुत ही उभर के आता है। बस मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी ऑन करेंगे ताकि जैसे ही मेरा न्यू व्लॉग आए आपको पता चले और आप देर किए बगैर मेरा नया व्लॉग भी देखें। तो बस अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।